हेलो स्टूडेंट, मेरे इस न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। और आज हम बताने वाले हैं 10th क्लास का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट है हिस्टोरी। और उसका पहला लेसन है यूरोप में 1 मिनट यूरोप में राष्ट्रवाद। तो इसी से ऑब्जेक्टिव बताने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें कौन कौन सा ऑब्जेक्टिव आता है। हेलो स्टूडेंट, तो आज का पहला क्वेश्चन है, इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन ए में है उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन बी है दक्षिणी अमेरिका, ऑप्शन सी है यूरोप और ऑप्शन डी है पश्चिमी एशिया। ठीक है, यानी इटली और तथा जर्मनी किस वर्तमान में किस महादेश के किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी यूरोप के अंतर्गत। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर यूरोप होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, फ्रांस में किस शासन वंश की पुनः स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी। ठीक है, तो ऑप्शन है हैप्सबर्ग, आर्लिया वंश, बुर्बो वंश, जारशाही। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी, यानी बुर्बो वंश। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, मेजीनी का संबंध किस संगठन से था। लाल सेना से, कार्बोनरी से, फिलिक हेटारिया से या डायट से। ठीक है, तो जो मेजीनी का जो संबंध था वो था कार्बोनरी से, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था। ऑप्शन है इंग्लैंड, रूस, ऑस्ट्रिया, प्रसा। ठीक है, तो इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ऑस्ट्रिया। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, गैरिबाल्डी पेशे से क्या था। ये क्वेश्चन तो बहुत बार आ चुका है। ठीक है, आप लोग पढ़े भी होंगे इसके बारे में। गैरिबाल्डी पेशे से क्या था, सिपाही, किसान, जमींदार या नाविक। तो गैरिबाल्डी पेशे से क्या था, तो एक नाविक था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। देखते हैं अगला है, जोल्बेराइन कैसी संस्था थी। ठीक है, जोल्बेराइन कैसी संस्था थी, क्रांतिकारियों की, व्यापारियों की, विद्वानों की या पादरी एवं समांतों की। तो इसका जो राइट आंसर है कि जोल्बेराइन कैसी संस्था थी, तो इसका राइट आंसर होगा व्यापारियों की। ठीक है, आंसर इसका बी वाला करेक्ट आंसर है, व्यापारियों की। अगला है, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। लुई 18वां, नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन द्वितीय, बिस्मार्क। तो इसका जो राइट आंसर होगा, ठीक है, वो होगा नेपोलियन बोनापार्ट ने, यानी ऑप्शन इसका बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था। ठीक है, रक्त एवं नीति का अवलंबन किसने किया था। मेजीनी ने, हिटलर ने, बिस्मार्क ने या विलियम प्रथम ने। ठीक है, तो रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किया था बिस्मार्क ने। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई। ठीक है, ऑप्शन है 1864, 1866, 1870 या 1871। ठीक है, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा 1871 ईस्वी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपल्स की क्रांति कब हुई थी। 1820 ईस्वी में, 1821 ईस्वी में, 1822 ईस्वी में, 1823 ईस्वी में। ठीक है, तो नेपल्स की जो क्रांति कब हुई थी, तो वो आंसर इसका है 1821 ईस्वी में, यानी बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ। फ्रांस में, ऑस्ट्रिया में, हंगरी में या इंग्लैंड में। ठीक है, तो चार्टिस्ट आंदोलन जो कहाँ हुआ, तो इसका राइट आंसर है इंग्लैंड में। ठीक है, ऑप्शन इसका डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था कब। 1835 ईस्वी में, 32 ईस्वी में, 1842 ईस्वी में या 30 ईस्वी में। ठीक है, यानी 1830 ईस्वी में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 1832 ईस्वी में, यानी इसका बी वाला राइट आंसर होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, कार्बोनरी संगठन किस वर्ष हुआ। 1832 ईस्वी में। ठीक है, 1832 ईस्वी, 1832 ईस्वी में, 1815 ईस्वी में, 1810 ईस्वी में या 1831 ईस्वी में। ठीक है, तो कार्बोनरी संगठन किस वर्ष हुआ, तो वो इसका जो राइट आंसर है वो है 1810 ईस्वी में, यानी सी इसका
राइट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एड्रियानोपुल की संधि कब हुई। ठीक है, एड्रियानोपुल की संधि कब हुई थी। ऑप्शन है इसका 1828 ईस्वी में, 1829 ईस्वी में, 1830 ईस्वी में या 1831 ईस्वी में। तो इसका जो राइट आंसर होगा, एड्रियानोपुल की संधि कब हुई थी। ठीक है, तो एड्रियानोपुल की जो संधि हुई थी वह हुई थी कब, तो इसमें एड्रियानोपुल की संधि कब हुई थी, तो ये जो इसका आंसर है कि कब हुई थी, वो हुआ था 1829 ईस्वी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एड्रियानोपुल की संधि किन दो देशों के बीच में हुई थी। तुर्की रूस, यूनान पोलैंड, तुर्की हंगरी और हंगरी और पोलैंड। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा कि एड्रियानोपुल की संधि किन दो देशों के बीच में हुई थी। ठीक है, तो वो हुआ था तुर्की और रूस के बीच में, तुर्की और रूस के बीच में, यानी ऑप्शन इसका ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है सेडोन का युद्ध किन के बीच हुआ। सेडोन का युद्ध किन के बीच हुआ। ठीक है, सेडोन का युद्ध किन के बीच हुआ। ऑप्शन है प्रसा और ब्रिटेन के बीच, ब्रिटेन और प्रसा के बीच, फ्रांस और प्रसा के बीच, प्रसा और रूस के बीच। ठीक है, तो सेडोन का युद्ध किन के बीच में हुआ था, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा फ्रांस और प्रसा के बीच में, फ्रांस और प्रसा के बीच में, यानी ऑप्शन इसका सी है जो राइट आंसर होगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया। ऑप्शन है रूस, ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, फ्रांस। तो इसका जो राइट आंसर होगा कि पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया, तो इसका राइट आंसर है वो होगा रूस ने। ठीक है, पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया, तो रूस ने, ऑप्शन इसका ए राइट आंसर है। अगला देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था। सेडोन में, सेडेवा में, साइडान में या फ्रैंकफर्ट फ्रैंकफर्ट में। ठीक है, ये फ्रैंकफर्ट नहीं फ्रैंकफर्ट होगा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा, ठीक है, कि सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच में युद्ध हुआ था, तो वो हुआ था सेडोन में। अगला देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है यूरोपवासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा है। जर्मनी के लिए, यूनान के लिए, तुर्की के लिए या इंग्लैंड के लिए। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा, ठीक है, यूनान के लिए। क्या आंसर होगा इसका, यूनान के लिए। अगला देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है युवा इटली संस्था का विकास किया। मेजीनी ने, काउंट काबूर ने, गैरिबाल्डी ने या बिस्मार्क ने। ठीक है, तो युवा इटली संस्था का विकास किसने किया, तो किया था मेजीनी ने। इसका ए वाला राइट आंसर है। अगला देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 मिनट। अगला क्वेश्चन है बिस्मार्क निम्न में से क्या था। कवि था, नाटककार था, संगीतज्ञ था या कूटनीतिज्ञ था। ठीक है, तो बिस्मार्क निम्न में से क्या था, तो बिस्मार्क एक क्या था, तो एक कूटनीतिज्ञ था। ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा डी वाला। ठीक है, क्या था, एक कूटनीतिज्ञ था। अगला क्वेश्चन है सार्डिनिया पिडमोंट का शासक कौन था। सार्डिनिया पिडमोंट का शासक कौन था। ऑप्शन है नेपोलियन तृतीय, काउंट काबूर, विक्टर इमैनुअल या विलियम प्रथम। ठीक है, तो सार्डिनिया पिडमोंट का शासक कौन था, तो इसका जो राइट आंसर होगा, ठीक है, वो होगा विक्टर 1 मिनट, ये इसका होगा आंसर विक्टर इमैनुअल, यानी इसका सी वाला राइट आंसर होगा। अगला देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कौन ब्रिटिश कवि शहीद हुए। लॉर्ड बायरन, कासुथ, फ्रांसीसी डिक, विलियम प्रथम। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा लॉर्ड बायरन। ठीक है, इसका ए वाला राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 1 मिनट जी। अगला क्वेश्चन है जोल्वेराइन की स्थापना किस राज्य ने की। प्रसा ने, ऑस्ट्रिया ने, सार्डिनिया ने, फ्रांस ने। तो जोल्वेराइन की जो स्थापना थी किसने की, किस राज्य ने की, तो वो था आंसर इसका प्रसा। इसका आंसर होगा प्रसा, यानी ए वाला इसका राइट आंसर है। ठीक है, अगला देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि इसमें अगला क्वेश्चन है हंगरी की भाषा क्या थी। इतालवी, मैग्यार, पोलिश, फ्रेंच।
इसमें क्या थी, आई मीन हंगरी की भाषा क्या थी, तो इसका आंसर है मैग्यार। ठीक है, ऑप्शन इसका बी वाला राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? रूस की, तुर्की की, यूनान की या फ्रांस की? ठीक है, तो यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? तो वो है आंसर तुर्की की। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मरियन किस देश के राष्ट्रवाद के प्रतीक थी? फ्रांस की, रूस की, इटली की या जर्मनी की? ठीक है, तो मरियन किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी? तो वो आंसर होगा फ्रांस का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता था? इटली को, फ्रांस को, हंगरी को, यूनान को? ठीक है, तो यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? सॉरी स्टूडेंट, यहाँ पे कहीं पे साइड में पड़ोसी में हल्ला हो रहा है, तो उसके लिए सॉरी मांगता हूँ। ठीक है, वीडियो बनाने में दिक्कत होता है, लेकिन क्या करूँ, बनाना भी पड़ेगा। खैर, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या है, यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता था? ऑप्शन है इटली को, फ्रांस को, हंगरी को या यूनान को? ठीक है, तो यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है किसको? तो यूनान को। ठीक है, इसका डी वाला राइट आंसर होगा। और किसी अगर आंसर में कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ मेरे आई मीन क्या बोलते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि मैं उसे समझ पाऊँ। ठीक है, और मैं उसे सुधार कर पाऊँ। वैसे मैं काफ़ी निरीक्षण करने के बाद इसे बनाता हूँ, तो चांसेस नहीं है गलत होने का, फिर भी क्या हो सकता है ना, गलती हो भी सकता है। एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? ऑप्शन है 1688 ईस्वी में, 1707 ईस्वी में, 1788 ईस्वी में, 1807 ईस्वी में। ठीक है, तो एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? तो वो था 1688 ईस्वी में। ऑप्शन इसका ये वाला राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? 1789 ईस्वी में, ठीक है, 1791 ईस्वी में, 1801 में या 1804 में? तो ऑप्शन इसका डी वाला राइट आंसर होगा 1804 ईस्वी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए? ठीक है, जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए? ऑप्शन है 1, 2, 3, 4। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 3। ठीक है, कितने युद्ध किए थे? तो 3 युद्ध किए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? ब्रिटेन, रूस, फ्रांस, जर्मनी? ठीक है, तो वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? तो वो था जर्मनी। ऑप्शन इसका डी वाला राइट आंसर है। वियना कांग्रेस में पवित्र संघ की योजना किसने प्रस्तुत की? रूस ने, ब्रिटेन ने, फ्रांस ने, ऑस्ट्रिया ने? ठीक है, तो वियना कांग्रेस में पवित्र संघ की योजना किसने प्रस्तुत की? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा रूस ने। ठीक है, इसका ये वाला राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यंग इटली के संस्थापक कौन था? जियोबर्टी, काबूर, मेजीनी, गरिबाल्डी? ठीक है, यंग इटली का संस्थापक कौन था? तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा मेजीनी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रसा का शासक कौन था? प्रसा का शासक कौन था? ऑप्शन है नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन तृतीय, विक्टर इमैनुअल या विलियम प्रथम? तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा विलियम प्रथम। इसका डी वाला राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यूरोप का मरीज कसे नहीं बल्कि किसे? ठीक है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था? ठीक है, तो यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था? तो ऑप्शन है रूस को, जर्मनी को, तुर्की को या यूनान को? तो इसका राइट आंसर है तुर्की को। ठीक है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो तुर्की को। अगला क्वेश्चन है, नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की थी? ट्रांसपेडेंट संघ, सिसलेपाइन संघ, राइन संघ, इनमें से कोई नहीं? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा राइन संघ। ठीक है, सी वाला इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना हुई? वियना की संधि द्वारा, कस्तूनिया की संधि द्वारा, प्राग की संधि द्वारा, एड्रियानोपल की संधि द्वारा? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा एड्रियानोपल की संधि द्वारा। एड्रियानोपल की संधि द्वारा, यानी इसका डी वाला राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? काबूर ने, मेजीनी ने, बिस्मार्क ने या गरिबाल्डी ने? ठीक है, यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? तो यंग यूरोप की जो स्थापना की थी वो की थी
मेजीनी ने, ठीक है। किसने की थी? तो मेजीनी ने की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है नवगुएल्फ आंदोलन कहाँ हुआ था? इटली में, जर्मनी में, फ्रांस में, ब्रिटेन में। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा इटली में, ठीक है। नवगुएल्फ आंदोलन कहाँ हुआ था? तो इटली में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मेटरनिख कौन था? ठीक है, मेटरनिख कौन था? ऑस्ट्रिया का चांसलर, प्रासा का चांसलर, फ्रांस का सम्राट, रूस का जार, जोर नहीं जार, ठीक है, रूस का जार। तो इसका जो राइट आंसर होगा, ठीक है, कि मेटरनिख कौन था? तो वो था ऑस्ट्रिया का चांसलर। ऑप्शन इसका ए वाला राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कार्बोनरी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1810 में, 1815 में, 1830 में या 1848 में, ठीक है। तो कार्बोनरी की स्थापना हुई थी 1810 ईस्वी में, यानी ए वाला इसका राइट आंसर होगा। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? निरंकुश राजतंत्र, संघीय शासन व्यवस्था, गणराज्य या संवैधानिक राजतंत्र, ठीक है। तो 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? तो वो हुआ निरंकुश राजतंत्र, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है लाल कुर्ती नामक संस्था का गठन किसने किया था? बिस्मार्क ने, कावूर ने, मेजीनी ने या गैरिबाल्डी ने, ठीक है। तो लाल कुर्ती नामक संस्था का गठन किसने किया था? तो गैरिबाल्डी ने। ऑप्शन इसका डी वाला राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? पुनर्जागरण से, धर्म सुधार आंदोलन से, गौरवपूर्ण क्रांति से या फ्रांस की क्रांति से, ठीक है। तो पुनर्जागरण राष्ट्रवाद की अवधारणा किस घटना से माना जाता है? ठीक है, तो वो होगा पुनर्जागरण से। इसका ए वाला राइट आंसर होगा। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है रक्त और लौह की नीति किसने अपनाई? रक्त और लौह की नीति किसने अपनाई? तो ऑप्शन है बिस्मार्क ने, फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ ने, विलियम प्रथम ने या गैरिबाल्डी ने। तो इसका जो राइट आंसर है रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने अपनाई? तो वो होगा बिस्मार्क ने। ऑप्शन इसका ए वाला राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? ऑप्शन है क्रीमिया का युद्ध, सेडाओ का युद्ध, प्रासा डेनमार्क का युद्ध या सेडाउन का युद्ध, ठीक है। तो ये जो राइट आंसर होगा वो होगा सेडाउन का युद्ध, डी वाला राइट आंसर होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है आंसर सीट यहाँ पे है किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? डेनमार्क की संधि द्वारा, गैस्टिन की संधि द्वारा, प्राग की संधि द्वारा या फ्रैंकफर्ट की संधि द्वारा, ठीक है। तो ये जो राइट आंसर होगा, ठीक है, कि किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हो पाया वो होगा फ्रैंकफर्ट की संधि द्वारा, यानी डी वाला राइट आंसर होगा। 1 मिनट, सॉरी, इसका डी वाला क्या होगा? राइट आंसर होगा। ये डी वाला राइट आंसर होगा ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के समय फ्रांस का शासक कौन था? जर्मनी एवं इटली के समय फ्रांस का शासक कौन था? ऑप्शन है नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन तृतीय, विक्टर इमैनुअल या विलियम प्रथम। तो इसका जो राइट आंसर होगा, ठीक है, वो होगा नेपोलियन तृतीय, ठीक है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। और ये जो भी लेसन में ऑब्जेक्टिव था मैं वो पूरा बता चुका हूँ, ठीक है। जो मेरे को पॉइंट बेहतर लगा, अच्छा लगा, वो पॉइंट मैं निकाल के बता दिया। और अगर आप इसमें कुछ भी गलत हो गया हो तो उसके लिए आप कमेंट कीजिएगा, मैं उसको सुधार करने की कोशिश करूँगा। आप प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए जितना से ज़्यादा हो सके, ठीक है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।